तुम कैसे? अभी तक मरा नहीं। तुम जल्दी मत करो। मैं तुरंत तुम्हें भेजता हूं। तेरे हाथों से मिलवाता हूं। बोल। चाचा जी कहाँ हैं? वह बूढ़ा अभी जिंदा है, जिसे मैंने बाहर बंद कर दिया है, उस कोठरी में। तुमने समझदारी दिखाई। शुक्रिया। रुको, उसे छोड़ दो, वरना मैं मार डालूंगा। यह जी नाम का आदमी। तुम उत्तेजित मत हो। तुम चाचा जी को छोड़ दो। मैं केंसन को छोड़ दूंगा। जेड 3766। चलो बंधकों की अदलाबदली करते हैं। चलो बंधकों की अदलाबदली करते हैं। नहीं, तुम्हारी क्षमता मुझसे ज्यादा है। अगर मैं उसे छोड़ दूं, तुम तुरंत मुझे मार डालोगे। तुम भैया के आदमी को उसे लेने भेजो, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अगर ऐसा हो तो। ये लिन ये लिन कहाँ है? तुमने मेरे लिए ऐसा किया। देखो, मेरे दोनों पैरों की नसें कट चुकी हैं। अब तुम्हें संतोष होगा। सिसी, उसकी बात मत सुनो। जल्दी भागो। ठीक है, हम बंधकों की अदलाबदली करते हैं। सन भाई डरो मत, मैं यहां हूं। ये लिन कहाँ है? जेड 3766। तुम ठीक तो हो? जल्दी भागो। तुम तुम अब भी खड़े कैसे हो सकते हो? अम्फ। वो सब कुछ मैंने किया था, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूं। भैया सीन, भैया सीन, चलो। भैया सीन। ये लिन, तुम मुझे मार डालो। मैंने केंसन को मारा है, क्योंकि उसने अंकल जी का अपहरण कर लिया था, इसलिए मैं उसका दुश्मन बना। रही बात तुम्हारी, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई कारण नहीं है। अंकल जी, मुझे देर हो गई। आपने बहुत कष्ट सहा। मैं ठीक हूं। ये लिन कहाँ है? तुम मुझे बचाने यहां आ सके, मैं आपका बहुत आभारी हूं। तुम हो, यहां कैसे घुस आए? चाचा जी ऐसे ही हैं। मेरा एक दोस्त बहुत ताकतवर है, उसी ने मुझे अंदर लाया है। दोस्त? जेरे 3766। मेरे इस दोस्त की पहचान आपको बताना ठीक नहीं होगा। ठीक है चाचा जी, चलो हम जल्दी से चलते हैं। चलो चलें। ये लिन, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मैं भाई सेन का बदला जरूर लूंगा। ये लिन कहाँ है? तुम्हारा दिल बहुत नरम हो गया था। वह किकी, अगर वह बाहर गई, ने केंसन के आदमियों को बुलवा लिया, तब तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर अंकल जी अब क्या करें? इसकी तुम चिंता मत करो। जेड 3766। ब्लैक मार्केट की सफाई मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन आगे से याद रखना, अगर फिर दुश्मन मिले तो दिल नर्म मत होने देना। ये लिन चाचा की सीख याद रखेगा। चाचा, केंसेन के आदमी हमें ढूंढ रहे हैं। चाचा जी, आप सही कहते हैं। मेरा तो यह इरादा ही नहीं था उस औरत को छोड़ने का, क्योंकि जो भी मेरा राज जानता है, आज रात सबको मरना होगा। आप भी शामिल हैं। कोई यकीन नहीं करेगा कि एक 16 साल का स्कूली लड़का अकेले ही केंसन को मार सकता है। यहां की अग्नि सभी सबूतों को साबित कर सकती है, जो इशारा करते हैं उस ओर, जो लिन ये के सिर पर है। अंकल जी, केवल तुम्हारी मृत्यु से ही मेरा रहस्य पूरी तरह सुरक्षित होगा। जेड 3766। मेरा रहस्य पूरी तरह सुरक्षित होगा। ये लिन, तुम क्या कर रहे हो? अंकल जी, आप ठीक तो हैं? मैं मैं ठीक हूं। अरे बाप रे, शुक्रिया। केंसन के आदमी कहाँ हैं?
ये ये यह क्या हो रहा है? ZA3766 किन्सन के आदमी लिंग ये नाम के एक व्यक्ति ने, एक रहस्यमय व्यक्ति ने सबको मार डाला। ZA3766 और उसने आग लगा दी, पूरी ब्लैक मार्केट जला दी। हमें जल्दी यहां से जाना चाहिए। जांच ब्यूरो के लोग कहां हैं? वह निश्चित ही तुरंत आ रहा होगा। हमें तुरंत वापस जाना होगा, कुछ तैयारी करनी होगी। ठीक है। इस जी परिवार के पिता और पुत्र की मुझसे नजदीकी का उद्देश्य कुछ भी हो, आखिरकार उसने मेरी काफी मदद भी की है। पहले उसकी जान बख्श देते हैं। महाराज, रिपोर्ट है, हमने मानव लोक में जो मोहरे बिछाए थे, किन्सन मर गया है। कोई बात नहीं, दूसरे मोहरे अपने आप मिल जाएंगे। मेरी योजना को अंजाम दो। कप्तान हुआंग, बुरी खबर है। हमें अभी खबर मिली है, किन्सन मर चुका है। तुमने क्या कहा? यह सच है। पूरा अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट एक आग में जलकर राख हो गया। अपराध की शैली और पहले के होटल हत्याकांड बिल्कुल वैसी ही है। यह फाइल है। क्या यह फिर से लिंगे है? किन्सन तो 50वें स्तर का जागृत योद्धा है। वह आखिर है कौन? उसने किन्सन को भी मार डाला। चलो जी। प्रबंधक जी, फाइल के अनुसार किन्सन ने जी परिवार पर हमला किया। तुम बच कैसे गए? मेरा एक आदमी था, उसने अपनी जान देकर मुझे भागने का मौका दिया, नहीं तो मैं जरूर मर जाता। फिर क्या हुआ? फिर मैं बेहोश हो गया। मेरे बेटे का सहपाठी ये लिन था, जिसने मुझे देखा और बचाया। उसके बाद मैंने कुछ लोगों को भेजा जांच ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज करवाने। क्या सचमुच? क्या तुम्हें पता है कि नाकिन्सन मर गया है? मुझे भी अभी अभी खबर मिली है। अच्छा हुआ मर गया। अगर वह नहीं मरता तो मैं भी किसी न किसी दिन उसे मार डालता। तुम ही ये लिन हो न? हमारी जांच के मुताबिक तुम जागृत संघ के एओ में हो। प्रशिक्षण मैदान तबाही, एक को तबाह कर दो। कृपया बताओ तुमने यह कैसे किया? ये सब चाचा जी की मेहरबानी से है। उन्होंने मेरे लिए ये उपकरण खरीदे, साथ ही मेरी निषेध मंत्री की पहचान के कारण अचानक प्रकोप में यह कर दिखाया। मैंने जुगेनी से सुना है, वह नए खिलाड़ियों के गुप्त स्थान में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोज निकाला, जो अपने स्तर से ऊपर का एक जीव। और तुम? परंतु वह 40 लेवल के डमी को नष्ट कर सकता है। क्या यह कहना है कि वह प्रतिभाशाली लिंगे? तुम ये लिन स्वयं हो? इन्वेस्टिगेटर हुआंग, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। स्पष्ट नहीं है। तुम्हारे पास जरूर कुछ है जिसने प्रतिक्रिया उत्पन्न की। किन्सन और जी कबीले का ध्यान। किन्सन का आदमी जूजी हूं इस चीज को खोज निकाला, इसलिए तुमने उसे मुंह बंद करवा दिया। किन्सन ने जी कबीले से बदला लिया। और तुम, या फिर तुम्हारे पीछे की ताकत ने किन्सन को मुंह बंद करवा दिया। क्या मैं सही कह रहा हूं? इंस्पेक्टर हुआंग, मैं सच में नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। बिना सबूत के बातें बेफिजूल नहीं बोल सकते। ये लिंग, अब उच्च परीक्षा में बहुत कम समय बचा है। अब मैं तुम्हें चाहता हूं, किन्सन मामले के संदिग्ध के रूप में मेरे साथ जांच ब्यूरो वापस चलो। तुम्हारी भलाई इसी में है। इस दौरान कोई सबूत मेरे हाथ न लगे। इंस्पेक्टर हुआंग, तुम लोगों से जरूर कोई गलती हुई है। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। क्या कोई गलतफहमी है?
मेरी जांच पूरी होने दो, फिर बात करेंगे। ले जाओ। मैं खुद चलूंगा। इंस्पेक्टर हुआंग, बैठिए। हाँ। श्री जुगे, इस बार मैं यहां आया हूं। एक बात के लिए आपकी मदद चाहता हूं। मुझसे मिलना बहाना है, असल में तो मेरी बेटी से मिलना चाहते हैं। आपका मकसद है किंसन का मामला। सच में तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है। इस बात की मुझे भी कुछ जानकारी है। मैं अपनी बेटी को तुम्हारा साथ देने के लिए कह सकता हूं, लेकिन मेरा भी एक अनुरोध है। आपकी सहायता चाहिए। जुगे जी, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। कृपया बताइए। किंगचेन शहर में एक बड़ा उथल पुथल होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बेटी की रक्षा करेंगे। आपकी जांच ब्यूरो के लोगों द्वारा उसे सुरक्षित अंदर पहुंचाया जाए, उच्च परीक्षा के संस्कार में। आप निश्चिंत रहें। जब तक मैं यहां हूं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मिस की एक बाल भी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, कृपया इस्तेमाल करें। बहुत धन्यवाद। पापा, तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों उठा लिया? क्या तुम ढूंढ नहीं रहे थे? क्या वह लिंग ये है? उसके बारे में खबर आई है? सच में? यह इंस्पेक्टर हुआंग हैं। आप इनके साथ चलिए, यह आपको सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिस चलिए, मेरे साथ चलो। हाँ, अब विदा लेता हूं। ये लिन है, ये लिन। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अकेले ही टेंशन को खत्म कर दोगे। तुम आखिर कब मेरी मदद मांगोगे? आखिरकार, मेरे पास वास्तव में बहुत कम समय बचा है। आए, अरे भाई, तुम्हारे रूप को देखकर तुम तो बस एक हाई स्कूल के छात्र हो। तुम यहां कैसे बंद कर दिए गए? उन्होंने कहा, मैं केंसन की हत्या के मामले में संदिग्ध हूं। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? बस तुम ही केंसन को खत्म कर दो। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? और तुम? मैं मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। मैं एक कवि हूं। मैंने मेहनत के फल पाने की कोशिश की, लेकिन लालच के फूलों की खुशबू में खो गया। फिर मुझे यहां लाया गया। क्या तुम सीधी बात कर सकते हो? मैं एक गुप्तचर हूं। ओह, बस मेरी किस्मत खराब है। एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया। नहीं तो मेरी दुर्लभ श्रेणी पेशा शैडो रनर की गति से मुझे कौन पकड़ सकता था? बड़ा आदमी कितना बड़ा हो सकता है? मैं तुमसे कहता हूं, उसका पति तो छिंगचेंग जांच ब्यूरो का उप निदेशक है। एक बार मैंने चुपके से सुना, वह और केंसन फोन पर बात कर रहे थे। केंसन ने कहा कि उसके लिए एक अच्छी चीज है। तुमने क्या कहा? छोटे भाई, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं। तुम पहले अपनी चिंता करो, अपने बारे में सोचो। मैं कहता हूं, चीज कहाँ है? चीज? यह क्या है? बहाने मत बनाओ। केंसन तुमने मारा है। चाबी? वह भी तुम्हारे पास ही होगी। अगर तुम समझदार हो तो चाबी दे दो। अगर ढूंढ करती रही, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। चाबी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास नहीं है। अगर तुमने मुझे छुआ तो चाबी कभी नहीं मिलेगी। चाबी कैसे सौंपूं? मुझे एक व्यक्ति से संपर्क करने दो। मैं उसे चाबी भेजने के लिए कहूंगा। चाबी मिलते ही तुम्हारी होगी। तुम मुझे जाने दो।
मैं सिर्फ तुम्हें देता हूं 1 मिनट का समय। नमस्ते मिस्टर जुगे, मैं ये लिन हूं। आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार कर लिया। क्या आप जुगे की आंशिंग हैं? क्या तुम खुद जाओगे या मैं हाथ उठाऊं? सब कहते हैं जुगे साहब को सत्ता से कोई लगाव नहीं, इसलिए वे किंगचेन में एकांतवासी हैं। लेकिन अब देखकर लगता है आपकी यह महत्वाकांक्षा कुछ कम नहीं है। महत्वाकांक्षा तो नहीं कह सकते, बस गुजारा चल रहा है। यह वह चीज है जो तुम्हें चाहिए। किंगसन मरेगा क्योंकि उसने उन्हें नाराज कर दिया जिन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। तुम्हें चाबी चाहिए, मैं उसकी जान लूंगा। बिल्कुल उचित है मिस्टर जुगे। किंगसन खुद मौत को बुलावा दे रहा था। मैं ऊपर रिपोर्ट करूंगा। शुक्रिया मिस्टर जुगे। मरने का नाटक बंद करो, जल्दी उठो। जुगे साहब सचमुच अद्भुत दूरदर्शी हैं। यह भी तुमसे छिपा नहीं रहा। अरे तुम अभी तो तुम यहां हो। सोच विचार पूरा हुआ। सोच विचार पूरा हुआ जुगे साहब। मैं कसम खाता हूं अभी मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं औरतों से। ठीक है तो तुम मेरे साथ चलो। और तुम भी। अनाड़ी लड़के चलो। वो किन गुरुजी को भूख लगी है, जाकर हमारे लिए कुछ खाना बना लाओ। जी। अभी अभी। महोदय बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, नहीं तो मैं खतरे में पड़ जाता। खतरा? बिल्कुल सही। आखिरकार अगर अमर शरीर सबके सामने प्रकट हो जाए तो शायद पूरे देश के शीर्ष योद्धा, नहीं यहां तक कि विदेशों से भी शीर्ष योद्धा आ जाएंगे तुम पर हाथ उठाना। तुम्हारी नजरों में मुझे मारने का इरादा दिखता है। लगता है मेरा अंदाजा सही था। तुम सचमुच अमर हो। लिंग ये 2 शब्द उल्टे करो। ये लिंग ये नहीं हो जाते। तो जब श्रीमान मेरा रहस्य पहले ही जान चुके हो, फिर मुझे बचाने का मकसद क्या है? अमर शरीर पाने के लिए मुझसे गुरु बनो। यह बूढ़ा आखिर चाहता क्या है? मुझे काटकर शोध नहीं कर रहा, बल्कि शिष्य बना रहा है। तो मुझे क्या करना होगा? जब तुम शक्तिशाली बन जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम स्वयं क्या वहन कर रहे हो। मेरी मांग है बस बस एक, मेरी मृत्यु के बाद नीनी की अच्छे से देखभाल करना, उसे किसी के बुल्ले नहीं खाने देना। आह ठीक है, गुरु बनाओ। ओह गुरुजी आप सबसे ऊपर हैं, शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा। क्योंकि तुमने मुझे गुरु मान लिया है तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। यह चाबी रख लो। गुरुजी यह चाबी अभी तक नहीं थी, उसके पास वाली नकली है, यह असली है। स्वर्गीय प्राचीन कुंजी।
स्वर्गीय प्राचीन कुंजी, यह क्या चीज है? तुमने उत्पत्ति के प्राचीन उपकरण के बारे में सुना है? क्या तुमने उत्पत्ति के प्राचीन उपकरण के बारे में सुना है? यह दुनिया में मूल रूप से कोई राक्षस दंगन और जागृत व्यक्ति नहीं थे, जब तक एक दिन स्वर्गीय प्रकटीकरण का द्वार आ गिरा। स्वर्गीय प्रकटीकरण के द्वार के पीछे से 7 उत्पत्ति के प्राचीन उपकरण बाहर गिरे और दुनिया भर में बिखर गए। हर एक प्राचीन उपकरण में एक अलग शक्ति होती है, और जब स्वर्गीय द्वार खुला, पूरी दुनिया में उथल-पुथल शुरू हो गई। लोग जागृत होने लगे। अजीब और शक्तिशाली राक्षस और दंगन दिखाई दिए, लगातार दिखाई देने लगे। इस दौरान इंसानों के बीच, इंसानों और राक्षसों के बीच कई भीषण युद्ध हुए। कई प्राचीन उपकरण टूटकर बिखर गए। आज प्राचीन उपकरणों का अस्तित्व केवल एक किंवदंती ही है। गुरुजी, यह स्वर्गीय कुंजी इतनी शक्तिशाली है, आप स्वयं इसका उपयोग क्यों नहीं करते? स्वर्गीय द्वार की उपस्थिति अनियमित होती है, यहां तक कि मेरे ज्योतिषी के पेशे में भी। मैं भी उस पर कब्जा नहीं कर सकता। वह कहां प्रकट होगा? लेकिन तुम चिंता मत करो, वह जांच ब्यूरो का उपनिदेशक चाबी हासिल कर ली है। वह जल्द ही आधिकारिक ताकतों को लामबंद करेगा। स्वर्गीय प्रकटीकरण के द्वार की तलाश में हमें बस ऐसे ही इंतजार करना है। मेरी क्षमता के अनुसार भले ही मुझे स्वर्गीय कुंजी मिल जाए और मूल प्राचीन उपकरण ढूंढ लूं, मेरे पास उसे हासिल करने की शक्ति नहीं है। इसकी तुम चिंता मत करो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, यह गांव कांव परीक्षा की कठिन परीक्षा में था, सर्वोच्च अकादमी में चुना गया था। सर्वोच्च अकादमी, हमारा महान शिया, सबसे अच्छा जागृत करने वालों का संस्थान। क्या यह शिया अकादमी नहीं है? जो शिया अकादमी में प्रवेश पा सकते हैं, वे सभी प्रतिभाशाली हैं, और परम अकादमी में प्रवेश पाने के लिए सचमुच प्रतिभाओं में भी असाधारण होना चाहिए। परम अकादमी केवल 100 छात्रों को ही स्वीकार करती है। उच्च परीक्षा में शेष 100 उम्मीदवार। समझ गया गुरुजी। मैं निश्चित रूप से पूरा प्रयास करूंगा। बस अपनी पूरी कोशिश करो। इस चाबी को अच्छी तरह संभाल कर रखना। अपने लिए एक कमरा ढूंढ लो, अच्छी तरह आराम करो। मिस्टर जी की तरफ से मैंने तुम्हारे लिए बात कर दी है। अब सब सुरक्षित है। बस तुम खुश रहो। कुमारी जुबे, क्या तुम्हें यकीन है कि यही जगह है? मुझे पूरा यकीन है। मैं अग्नि की गंध को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूं। गलती नहीं हो सकती। लोग कहाँ हैं? कमांडर हुआंग, आदमी को छोड़ दिया गया है। छोड़ दिया गया? मेरे आदेश के बिना किसकी हिम्मत उसे छोड़ने की? मुझे नहीं पता। उप कमिश्नर ने हस्ताक्षर किए थे और केंसन को सूचित किया कि यह मामला पहले ही बंद हो चुका है। आगे जांच करने की जरूरत नहीं है। मामला बंद हो गया है। कोई और जांच नहीं होगी। यह जांच अधिकारी महोदय, कृपया बताइए, जिन लोगों को अभी छोड़ा गया, वे सब कहां गए हैं? यह मुझे भी नहीं पता। मिस जुबे, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, पर मेरी नजर में लाल, यह मामला अब खत्म हो गया है। लेकिन आप चिंता न करें। मैंने श्री जुबे से वादा किया था, कल मैं खुद तुम्हें परीक्षा केंद्र तक छोड़ने आऊंगा। बहुत धन्यवाद।
ये लिन, तुम यहां कैसे? अगर मैं कहूं मिस्टर जुगे ने मुझे शिष्य बना लिया है, क्या तुम विश्वास करोगे? बकवास मत करो। मेरे पिता तुम जैसे कायर को शिष्य कैसे बना सकते हैं? मुझे लगता है तुम सिर्फ कायर ही नहीं हो, बल्कि झूठे भी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, जो कहोगे वही सही। तो अभी तुरंत मेरे घर से निकल जाओ, तुरंत अभी। यह तुम्हारे कहने से नहीं होगा, लेकिन अगर जुबे साहब ने कहा है, मैं तुरंत चला जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है मेरे पापा तुम जैसे बाहर वाले को तरजीह देंगे? पापा, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ मेरी छोटी राजकुमारी? पापा, घर आते ही मूड खराब क्यों हो गया? पापा, यह आदमी कौन है? तुम ऐसे आदमी को क्यों रखते हो हमारे घर में? तुम जल्दी से उसे बाहर निकाल दो। ये लिन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, पापा, और वह अभी वास्तव में गुरु और शिष्य का रिश्ता है। पापा, कांजी पापा, क्या तुम्हें बुखार है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने इस किस्म के आदमी को शिष्य बनाया है। क्यों? क्यों? उसके चरित्र की बात छोड़ भी दें, उसकी प्रतिभा और कौशल की बात करें। वह निषेध मंत्र का जादूगर है। तुम उसे क्या सिखा सकते हो? शायद वह 25 साल भी न जी पाए। वह आपसे आगे भी निकल सकता है। आपको उसमें क्या दिखा? इतनी कड़वी बात मत कहो। ये लिन, असल में वह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं, और वह व्यक्ति वास्तव में वही है जिसकी आप हमेशा इतनी मुश्किल से ढूंढा गया। लिन, ये लिन और लिन, ये वही एक व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा, मैंने सोचा भी नहीं था तुम न सिर्फ एक कायर हो, बल्कि एक धोखेबाज भी हो। नहीं, तुम सच में कमाल हो, यहां तक कि मेरे पिताजी को भी धोखा दे दिया। पापा, मैं परवाह नहीं करती। इस घर में या तो वह रहेगा या मैं, या तो मैं रहूंगी या वह। तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं जरूर सबूत ढूंढ लूंगी। तेरा असली चेहरा उजागर कर दूंगा। हम्फ। गुरुजी, क्या मैं उसकी रक्षा के लिए उसके साथ जाऊं? जरूरत नहीं। किंगचेंग में अभी तक किसी की मेरी छूने की हिम्मत नहीं हुई। जुबे कियानक सिंह की बेटी। ये लिन, तुम इसे दिल पर मत लो। नीनी, यह बच्ची जरा जिद्दी है, लेकिन उसका दिल अच्छा है। मैं जानती हूं टीचर। आज गोकिन तुम्हें स्कूल छोड़ देगा। गोकिन, यह तो एक औरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक गुप्तचर है। तुम नहीं जा रहे? अरे, नहीं जा रहा। मिनी अभी निश्चित रूप से मुझसे नाराज है। मुझे देखकर वह नाखुश हो जाएगी, बल्कि इससे उसकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित होगी। गुरुजी, यह बात ठीक नहीं है। महिलाएं ऐसी प्राणी हैं, जब वे नाराज हों तो उन्हें मनाना पड़ता है। शायद काम न करे, लेकिन यदि तुम उन्हें न मनाओगे, वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो तुम्हारी क्या राय है? गुरुजी, आपको आना ही होगा, लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं आना है। ठीक उस वक्त आना है जब उसे लगे जेड़े 3766 की आप बिल्कुल नहीं आएंगे। जेड़े 3766, जब उसका दिल निराशा और हताशा से भर जाए। जेड़े 3766 अचानक प्रकट हो गया। यह बात कुछ समझ में आती है। जेड़े 3766, यह बात कुछ समझ में आती है। पहले उम्मीद और हकीकत में अंतर पैदा करो, फिर ज्यादा मजबूत संतुष्टि दो। हाँ, बच्चा सिखाने लायक है। तुम। मैं समझ गया, समझ गया। यह ठीक 9 हल्के और एक गहरे वार जैसा है, ताकि सामने वाला तुम्हें भांप न सके। तुम कब गहरा वार करोगे? तुम लोग जल्दी से रवाना हो जाओ। जी गुरुजी। क्या देख रहे हो? जल्दी आ जाओ। ऊपर कहाँ जा रहे हो? गुरुजी ने मुझे नहीं कहा था तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए। सच कहूं तो वह छोड़ना संभवतः सुरक्षा भेजने का मतलब है। हम कार से चलेंगे, बस इतना ही। छोड़ो भी, कार मेरी गति के आगे कहा। ये लिन, गांव गांव की तैयारी में जी जान से जुट जाना। मैंने सुना है
03157 तुम्हें जुबे साहब ने 03157 अपना शिष्य बना लिया है। सच में या झूठ? हाँ। 03157 मैं कह रहा था ना, कैसे यहां तक कि कैंसर भी खत्म हो गया। तो यह जुबे साहब का काम था। मैंने आपसे जो वादा किया था वह मैं जरूर पूरा करूंगा। जब हम शहर से बाहर निकलेंगे तुम बस मेरे पीछे पीछे चलना। 03157 मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप तो प्रतिष्ठित जी कॉर्पोरेशन के बड़े राजकुमार, इतनी भी बुरी नजर कैसे हो सकती है? ऐसे इंसान को अपना बॉस मानते हो? तुम अपने ही पिता को कैसे? तुम्हारे पिता? लेकिन मेरे बॉस को शिष्य बना लिया है। अगर ऐसा कहना है तो तुम्हारे पिता की नजर और भी खराब नहीं है। मेरे पिताजी तो बस इस नीच व्यक्ति ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। वह ये लिंग बस एक ढोंगी और नामचोर बदमाश है। मैं जुगेनी, तुम्हें यह बात कहने के लिए सबूत देना होगा। मुझे सबूत मिल जाएगा उस समय मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगा। हम मैं गर्भवती हूं। थू, यह औरत। मैंने उस समय कैसे उसे अपनी मोहब्बत समझ लिया। 03157 शुक्र है बॉस आपने 03157 उस समय एक बिजली 03157 ने मुझे झकझोर दिया। बस यही। मुझे लगता है तुम सिर्फ खूबसूरती देखकर लपके हो। प्यार में असफल होकर नफरत में बदल गया है ना? प्यार में असफल होकर नफरत में बदल गया है ना? अरे बॉस जल्दी करो, क्लास शुरू होने वाली है। चलो चलो चलो, इतनी जल्दी क्यों है? निनी, निनी, क्या तुम अपने पापा को ढूंढ रही हो? कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? आना चाहो तो आओ। मेरी प्यारी बेटी का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। मैं उसका पिता हूं, मैं कैसे नहीं आ सकता? तुम्हें पूरी कोशिश करनी है। अपने प्यारे शिष्य के पास जाओ। अभी भी नाराज हो? तुमने ये लिन को गलत समझ लिया। मैंने उसे गलत नहीं समझा, क्योंकि तुम उस पर इतना भरोसा करते हो। तो चलो मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। अगर इस बार कॉलेज एंट्रेंस रैंकिंग में मेरी रैंक उससे बेहतर रही तो तुम्हें उससे सारे संबंध तोड़ने ही होंगे। उसे बाहर निकाल दो। पापा तुमसे शर्त लगाता है। अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं तुम दोनों की कभी परवाह नहीं करूंगा। चेला बनाना तो दूर, तुम उससे शादी भी कर लो, मैं भी परवाह नहीं करती। यह बच्चा, पापा से ऐसे कैसे बात करते हो? परवाह नहीं, बस बात तय हो गई है। तुम देखना, मैं उससे हारने वाली नहीं हूं। निनी, क्या तुम जानते हो तुम किसका सामना कर रहे हो? सभी छात्रों, इस साल की प्रवेश परीक्षा के नियम पिछले सालों जैसे ही हैं। परीक्षा का प्रवेश द्वार शहर के बाहर ही है। सीमित समय में इस जादुई जंगल से गुजरना होगा। प्रवेश द्वार तक पहुंचना होगा, नहीं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन तुम लोगों के लिए यह एक मौका भी है। तुम जंगली जीवों से लड़कर अनुभव बढ़ा सकते हो। तुम लोग जंगली जानवरों को मारकर अपना स्तर बढ़ा सकते हो। लेकिन यह भी याद रखो, अपनी क्षमता के अनुसार करो। जी। कतार बनाकर व्यवस्थित रूप से रवाना हो। जी। ठीक है बॉस। दोनों अंदाजा लगाओ, इस साल हमारे किंगचेन से कितने लोग दाशिया अकादमी में दाखिला ले पाएंगे? पिछले साल 3 थे। इस साल मेरा ख्याल है शायद 4 होने चाहिए। बाकी बात छोड़ो। वह कमीना गांव, वो 2 एसएस ग्रेड के प्रोफेशनल छात्र बस दायरे से बाहर न जाएं। दाशिया अकादमी में प्रवेश पालो, यह तो पक्की बात है।
जाओ, तुम समाप्त करो। आ गया बॉस। शाबाश शाबाश। ठीक है, मैं प्रयोगात्मक हाई स्कूल का वांग झेंगगुआंग हूँ और तुम लाओसूप युकाई के लुओ जून हो। मौका तो सबको मिल सकता है। मौका तो सबको मिल सकता है। मौका तो सबको मिल सकता है। ठीक है, लो जुन का लक्ष्य सिर्फ दशिया अकादमी नहीं है, बल्कि किंगचिंग टॉपर है। अरे, एसएसएस ग्रेड शैडो ड्रैगन लांस। बहुत अच्छा। बॉस, आप तो कमाल के हैं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। जेडे 3766, यह तो बहुत आसान है। चलो चलें। केवल 2 स्तर बढ़े। ये लिन से अभी भी 2 स्तर पीछे हूं। ये लिन से अभी भी 2 स्तर पीछे हूं। यह असंभव नहीं है। अपने कौशल और क्षमता से कमी पूरी करूंगा। दोस्तों, स्वागत है इस किंगचेंग प्रवेश परीक्षा में। मैं मुख्य परीक्षक लिन युआन हूं। यह परीक्षा 2 भागों में विभाजित है। समग्र क्षमता मूल्यांकन जेडे 3766 और दूसरा है मुकाबला युद्ध भाग 044347। समग्र क्षमता मूल्यांकन में कुल 10 चरण हैं। हर स्तर का पूर्ण अंक 10 है। केवल कुल रेटिंग है से अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार सिर्फ वही लोग जो एरिना बैटल में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइड हैं। तुम सब एक एक प्रकाश द्वार चुनो। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करो। परीक्षा में भाग लो। चलो चलो, इस तरफ चलो। परीक्षक लिन, मुझे देर हो गई। शिक्षक सो, आप बहुत विनम्र हैं। तुम बिल्कुल सही समय पर आए। ये लिन जेड ए एस 7O6 निषेध मंत्र विशेषज्ञ स्तर 18। दुर्भाग्य से वह एक निषेध मंत्र विशेषज्ञ है। उसका लेवल इतना ऊंचा है। निश्चित रूप से जीवन को दांव पर लगाकर। तो इस स्तर का मूल्यांकन कैसे अंक दें? सामान्य रूप से अंक दे दो। पूरे अंक न देना भी ठीक नहीं होगा। ठीक है। उम्मीदवार ये लिंग समग्र क्षमता मूल्यांकन का पहला चरण पूर्ण अंक। दूसरे चरण में प्रवेश। वह एक ही बार में निश्चित मार सकता है। ये लिंग की शक्ति काफी भयानक है। ये लिंग 10वां चरण भी पूर्ण अंकों से पास। तुम्हारा सर्वोच्च अकादमी क्या उसे प्रवेश देने पर विचार नहीं करेगा? मेरी नजर में जुगेनी, वांग झेंगगुआंग, लो जुन और अन्य 3, यहां तक कि वो जी लिंगयू भी, वे सभी ये लिन से बेहतर हैं। अधिक योग्य है सर्वोच्च अकादमी में प्रवेश करने के लिए। ओह, ये लिन की वर्तमान शक्ति आखिरकार सिर्फ एक क्षणिक चमक है। उसे प्रशिक्षित करना सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है। बॉस,
अगर तुमने मुझे लेवल अप नहीं करवाया होता तो मैं जीवन भर अंक नहीं ले पाता, तो मैं जीवन भर 96 अंक नहीं ले पाता। तुम जा सकते हो। अरे, चलता हूं। परीक्षक, 044347 क्यों, वह भी 100 अंकों के साथ? 031573 मैं दूसरे स्थान पर हूं। ये लिंग पहले स्थान पर है। आखिरी चरण की शर्त थी, राक्षसों के हमले के बीच मिनट तक टिके रहना। ये लिंग ने न केवल यह कर दिखाया, बल्कि उसने राक्षसों को भी खत्म कर दिया। इसलिए तुम दोनों ने पूरे अंक पाए हैं। लेकिन पूरे अंकों के बीच भी एक अंतर होता है। मुकाबले के नियम बहुत सरल हैं। प्रतियोगिता ड्रॉ प्रणाली से चलेगी। हर व्यक्ति 3 दौर की परीक्षा देगा और अगले दौर में आगे बढ़ेगा। एक हार से अंक कम नहीं होंगे, लेकिन एक बार हार गए तो हारने वालों के समूह में चले जाओगे। इसका मतलब है तुम प्रथम स्थान से वंचित रह जाओगे और जो शुरू से अंत तक जीतेगा वही होगा इस बार का किंगचेन का टॉपर। अब लॉटरी निकालकर परीक्षा शुरू करो। प्रतिबंधित मंत्र। मैं हार मानता हूं। यह दौर, ये लिन जीता। जी लिंगदेव जीता। जोगेनी जीता। वांग झेंगगुआंग जीता। लो जून जीता। अगर मेरा प्रतिद्वंद्वी तुम हो तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं जीत जाऊंगा। यांग शो तलवार। रुको, मैं हार मानता हूं। अरे रुको जरा, तुमने कहा था कि तुम जरूर जीतोगे। हाँ, मैं जीतूंगा, लेकिन आज नहीं, और अभी नहीं। मैं तो डर से मर गया। अरे बाप रे। ठीक है बॉस, अच्छे व्यवहार से लोगों को मनाना। अरे हाँ, 031573 तीसरे दौर में तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कौन है? कहीं यह जुबे तो नहीं? बॉस, तुम सच में होशियार हो। वह थोड़ी मुश्किल है। अगर वाकई नहीं हो पाया तो तुम त्याग दो। यह लड़की हमेशा तुम्हें निशाना बनाती है, चाहे तुम उसे हरा न सको। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है, चलो। अगला दौर, 044347 जी लिंगयू बनाम जुगेनी। जी लिंगयू, मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं। ये लिंग आखिर तुम्हें क्या जादू की दवा पिलाई है? तुम उस पर इस कदर मर मिटते हो। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। जेडे 3766 एक बार बॉस कहता है, जीवन भर का बॉस। जब एक दिन तुम पूरी तरह समझ जाओगे ये लिंग की असली सच्चाई के बाद तुम्हें पछतावा जरूर होगा। जब एक दिन तुम पूरी तरह समझ जाओगे ये लिंग की असली सच्चाई के बाद तुम्हें पछतावा होगा। तलवारबाजी। वार। हार मान लो। सपना देख रहे हो। जिद्दी। तुम नहीं तोड़ सकते मेरी ज्वाला का सागर। अभी का फायदा उठाओ। जल्दी हार मान लो।
जुगेनी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरा बॉस मेरे पिता के अलावा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर तुमने फिर उसकी बुराई की, मुझे दोष मत दो। कोई बात नहीं। अरे, जुगेनी तीसरे दौर की विजेता। मैं मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था वह इतनी जान लड़ा देगा। मुझे पता है तुम दिखावा क्या कर रहे हो। अगर तुमने जी लिंगेव को धोखा नहीं दिया होता, वह कैसे पड़ता आज इस हालत में। असल में तुमने ही उसका नुकसान किया। अगर ऐसा न होता कि तुम गुरुजी की बेटी हो, तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता। तुम मुकाबला जारी रहेगा। राव सहपाठी, लगता है तुम्हें हारने वालों के समूह में जाना पड़ेगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है। छुरा लाओ। श्रीमान सु, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? लो जुन। ओह, लेकिन अभी तो लो जुन पूरी तरह दबाव में है। मुझे कोई मौका नहीं दिख रहा। उसकी जीत के संकेत हैं। वांग झेंगगुआंग एक हत्यारा है, लेकिन जब वह पूरी ताकत से हमला करता है, तब भी सामने वाले को हरा नहीं पाता। वही समय है जब लुओ जून पलटवार करेंगे। तीसरे दौर में लुओ जून जीते। अब मुकाबले के 3 दौर समाप्त हो गए हैं। तीनों दौर जीतने वाले तुम तीनों हो। अब आगे मुकाबले का चौथा दौर शुरू होगा। तुम तीनों आपस में एक दूसरे से लड़ोगे। विजेता वह है किंगचेन का टॉपर। ये लिंग, तुम और लुओ जुन पहले शुरू करो। ये लिंग, आखिरकार तुमसे मिला। यहां मौजूद हर कोई तुम अकेले हो जो मेरा प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। बस तुम्हें हराकर इस साल की टॉपर निश्चित रूप से मैं हूंगा। यह तलवार शैली, क्या यह यांग शो तलवार शैली है? हाँ, सही है। अपनी उम्र को खर्च करके जीवन के मूल्य पर हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर, अपनी उम्र के बदले एक मुकाबले की जीत हासिल करना, क्या यह सही है? नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हार तय है। बस वही एक तरीका बचा है। वर्जित मंत्र, काला ड्रैगन का पतन। वर्जित मंत्र, जीतने के लिए लुओ जुन ने ऐसा किया। उसने वर्जित मंत्र सीख लिया। वर्जित मंत्र, यह शरीर पर भारी दबाव डालता है, यहां तक कि शायद अपना भविष्य बर्बाद कर दे। ये लिंग, अगर तुम मेरी सलाह मानते तो तुम भी नहीं पड़ते आज इस हालत में। मैं जीत गया हूं। तुम मेरे हाथों हारोगे। किसने कहा कि मैं हार गया हूं? कोई भी जादूगर को मार नहीं सकता। केवल जादूगर का अपना अभिशाप 66 खुद को मार सकता है। अभिशाप अमर और अविनाशी। यह तो जादू का अमरत्व है। क्या यह बहुत पहले लुप्त नहीं हो गया था? बिल्कुल सही। अपनी उम्र की कीमत चुकाकर मौत के नुकसान से सुरक्षित। अगर वह निषेध मंत्रक ZA3766 नहीं होता, भविष्य में बहुत नाम कमाएगा। निषेध मंत्र, लो जून बनाम ये लिंग। ये लिंग जीत गया। ये लिंग जुगेनी। ZA3766। अब आप दोनों की बारी है।
04434 मुकाबला करने की, किंगचेंग के टॉपर का फैसला करने के लिए। ये लिंक, अगर तुम्हें आराम करने की जरूरत है तो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। फिर से वार करो। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। जरूरत नहीं, तुम सीधे वार करो। ठीक है, फिर मेरी बेरुखी का दोष मत देना, क्योंकि मेरे पास जीतने की एक अहम वजह है। विस्फोटक अग्नि पवन। पौराणिक स्तर का कौशल। इस लड़की की प्रतिभा वास्तव में अद्भुत है। लगता है जीत हार तय हो गई। नहीं, अगर यूं ही चलता रहा तो हार निश्चित है। शून्य 4434 ये लिन, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। ये लिनशिंग इस साल किंगचेंग के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने वाले हैं। ये लिन। पापा। टीचर सू, किंगचेंग चैंपियन ये लिन के रूप में तुम्हारा सुपीरियर एकेडमी, क्या आप उसे प्रवेश देने पर विचार कर सकते हैं? आप भी जानते हैं कि वह एक निषेध मंत्र विशेषज्ञ है। निषेध मंत्र विशेषज्ञों का कोई भविष्य नहीं होता। ये लिन मेरा शिष्य है। मैंने एक विधि खोज निकाली है जो काफी हद तक कम कर सकती है निषेध मंत्रों के प्रयोग का। निषेध मंत्र विशेषज्ञ पर पड़ने वाला प्रभाव। यहां तक कि हमारे सर्वोच्च आश्रम के प्रोफेसर भी जिसे शोध नहीं निकाल पाए। तुम एक ज्योतिषी, तुम एक मामूली ज्योतिषी, कहते हो कि तुम शोध कर लोगे। क्या तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? छुआन, तुम्हारी ये खोखली बातें। हमें एक को प्रशिक्षित करना है, निषेध मंत्र विशेषज्ञ। अगर वह 25 साल तक नहीं जी पाया, नष्ट हुए संसाधनों की भरपाई तुम करोगे। चेंग जिन, तुम व्यक्तिगत भावनाएं मत लाओ। मैं भी बहुत गंभीरता से इस मामले पर तुमसे चर्चा कर रहा हूं। मैं भी बहुत गंभीरता से यह बात तुमसे कह रहा हूं। हम किसी भी हाल में एक अभिशापी जादूगर को नहीं रखेंगे। बस अब और बहस मत करो। तुम, गुरुजी, छोड़िए इसे। सर्वोच्च अकादमी न जाना ही बेहतर है। वैसे भी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि श्रीमान सु ने ये लिंक को दाखिला देने से साफ मना कर दिया है, तो मैं आगे कोई दखल नहीं दूंगा। मैं विदा लेता हूं। जुदे कियांशिन, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए और कुछ कहने को नहीं है? नहीं। श्रीमान जी, आप लौट आए। ये लिंक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गुरुजी, आप कहने से पहले क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आप और वह सु चेंगशिन आखिर हैं क्या एक दूसरे से? मुझे पता था तुम यही पूछोगे। छोड़ो भी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कहा जा सके। सु चेंगशिन मेरी पहली प्रेमिका थी। गुरुजी, पहले प्यार की बात करें तो 04434 क्या वह सभी के लिए एक सफेद चांदनी जैसा नहीं होता? लेकिन मैं तुम्हें देखता हूं, उसके और मेरे रिश्ते के बारे में ऐसा लगता है कि वैसा नहीं है। यह बात बहुत लंबी है। जब मैं पहली बार कॉलेज आया था तो उसके और मेरे बीच पहले से ही एक सुंदर प्रेम का दौर था। लेकिन बाद में मुझे पता चला, हर बार जब कोई विवाद होता था, वह हमेशा दिल में छुपाकर रखती है। सच्चा प्यार बयान नहीं करता। फिर एक झगड़े के बाद उसने मेरे संपर्क नंबर मिटा दिए।
मैं उससे मिलने गया। हम दोनों का अलग होना तय था। लगभग 6 या 7 साल हो गए। उसने अचानक मुझे मैसेज भेजा। पता है गलती क्या हुई? अगर मैं उसे मना लेता, वह मेरे साथ फिर से रहने को तैयार हो जाती। तब मुझे पता चला, उसने कोई नया रिश्ता नहीं शुरू किया था। 7 साल। गुरु जुगे, उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय निनी अभी पैदा ही हुई थी। मैं बच्चे को गोद में लिए हुआ था। ठीक है, अब बात नहीं करते। निनी, 044347 तुम्हारी क्षमता के अनुसार परम सम्मानित अकादमी में प्रवेश। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सु चेंगशिन, मुझे लगता है मेरी वजह से नहीं होगा। जहां तक ये लिंग की बात है, तुम्हारे लिए शायद केवल देशिया अकादमी बची है। कोई बात नहीं गुरुजी। महाशिया अकादमी, यही सबसे अच्छा विकल्प है। मैं उन्हें दिखा दूंगी। मुझे न लेना उनकी हानि है। भले ही तुम जीत गए तो क्या हुआ? यह सिर्फ तुम्हारा कर्ज है। तुम्हारे भविष्य का, मेरा चुगेनी का भविष्य तुमसे भी ज्यादा चमकदार होगी। मुझे लगता है कुछ लोगों का चेहरा दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। तुम ठीक है निनी। 044347 तुम पहले नीचे जाओ। मेरी ये लिन से कुछ बात करनी है। जांच ब्यूरो के उपनिदेशक ने मुझे बताया, स्वर्ग का द्वार खुल गया है। जेरे 3766 स्वर्ग का द्वार खुल गया है। वह इतना दयालु क्यों है? यह खबर आपको दी है। तुम भूल गए, मैंने उसे जो चाबी दी थी वह नकली थी। वह बिल्कुल भी नहीं कर सकता स्वर्ग का द्वार खोलना। मैंने उसे यही कारण बताया। चाबी में एक प्रतिबंध लगा है। केवल मैं स्वयं तभी खुल सकती है। इसलिए उसे मुझे आमंत्रित करना पड़ा, साथ मिलकर स्वर्गीय द्वार में प्रवेश करने के लिए। तो गुरुजी, आपका मतलब है कि मैं आपके साथ चलूं? ठीक कहूं तो तुम मेरे साथ और गोकिन के साथ अंदर जाओ। इस बीच तुम जल्दी से अपना लेवल बढ़ा लो। जी। जुगे कियानशिन, इतने दयालु क्यों हैं? मुझे अपना शिष्य बना लो। क्या 13,766 सिर्फ इसलिए है कि मैं उसकी बेटी की देखभाल करूं? वह आखिर चाहता क्या है? शायद यह सब स्वर्ग के द्वार तक जवाब देगा। पहले स्कूल चलते हैं। 8,766 टॉपर का इनाम ले आओ। पहले उपकरण ले लो। गोकिन, गुरु जुगे, मैं यहां हूं। इस दौरान तुम ये लिन के साथ रहो। उसे इधर उधर भटकने मत देना। पूरी तरह सुनिश्चित करो उसके स्वर्गीय द्वार की यात्रा से पहले कोई भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रुकावट हो, मार दो। जी। लगता है ये लिन अभी भी पूरी तरह मुझ पर भरोसा नहीं करती। अब तो बस मजबूरी में कोशिश करनी होगी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। श्री, ये आपकी मांग के अनुसार यह आपके लिए चुना गया है। 50वें स्तर से नीचे का प्रशिक्षण कक्ष। इसकी कीमत है 10 लाख प्रति घंटा। जेड ए 3766 ने सौभाग्य से प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जेड ए 3766, लेकिन जेड ए 3766 के पास वास्तव में पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आपकी ट्रेनिंग शुभ हो। हाल ही में स्तर बढ़ा है। 25वां स्तर। यहां आकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर लूं। वर्जित मंत्र। ये हो चूतिया।
क्या कोई बात है? वह सहपाठी, मुझे माफ करना, क्या मैं आपको थोड़ा परेशान कर सकता हूं? 0443, आप वाकई पहले वाले जैसे लगते हैं। आप वाकई पहले वाले जैसे लगते हैं जिसने मेरी जान बचाई थी। क्या आप लिंग हो? आपने गलत व्यक्ति पहचान लिया है। लिंग, तुम ही लिंग हो। तुम क्यों मानने से इनकार कर रहे हो? तुम ही लिंग हो। तुम क्यों मानने से इनकार कर रहे हो? तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करते हो? तुमने मान लिया, तुम ही लिंग हो। मेरा कोई और मतलब नहीं है। बिल्कुल। हमारे घर एक आदमी आया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक मदद करो, मेरे पापा को यह समझाने में कि तुम वो बेशर्म आदमी नहीं हो। यह चलो चलें। पापा, मैं किसे लेकर आया हूं? ये है लिंग, वही जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। देखो, मैंने कहा था ना, वह और ये लिंग एक जैसे नहीं हैं। हाँ, सही पकड़े पापा। 044347, अगर तुम शिष्य लेना चाहती हो तो लिंग ये के बारे में सोच क्यों नहीं लेती? वह निश्चित ही उस ये लिंग से बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसा करो नीनी। 044347, लिंग ये मेरे साथ कहीं चलें। लिंग ये मेरे साथ कहीं चलें। मैं उसकी परीक्षा लूंगी। वापस आने के बाद मैं उसे अपना शिष्य बना लूंगा। कैसा रहेगा? सच में? बहुत अच्छा। तो पहले तुम नीचे जाओ। ठीक है। मैं लिंग ये से अच्छी तरह बात करती हूँ। ठीक है, कोशिश करना। अलविदा। गुरुजी, मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरुजी, आपने अभी मेरा भेद क्यों नहीं खोला? मिनी बहुत समय से इतनी खुश नहीं थी। अगर मैंने सबके सामने भेद खोल दिया तो वह बहुत निराश हो जाती। क्या अब ऐसा अच्छा नहीं है? आज अच्छे से आराम करो। कल मेरे साथ स्वर्गद्वार चलो। जी। मिस्टर जुबे, तुम आ गए आखिरकार। मिस्टर जुबे, तुम आ गए आखिरकार। उसके पीछे खड़े ये जागृत व्यक्ति, हर एक का स्तर 30 से कम नहीं है। जब तुम अंदर जाओगे, सावधान रहना। धन्यवाद प्रमुखतान, आपकी चिंता के लिए। तो कृपया अंदर जाइए। यही है स्वर्गीय प्रकाश का द्वार। बिल्कुल सही। मैं भी पहली बार देख रहा हूं। मिस्टर जुबे, अब जब आप स्वयं आ गए हैं, किसी और परेशानी से बचने के लिए कृपया आप ही इस स्वर्गीय प्रकाश के द्वार को खोलें। कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर जुबे, क्या असली चाबी निकालनी है? जरूरत नहीं है। तुम बस इस दरवाजे के पास आ जाओ। प्रतिक्रिया हुई। मिस्टर जुबे, यह चाबी अब मुझे वापस मिलनी चाहिए। प्राकृतिक, यह तो है ही कमिश्नर तान का सामान। मिस्टर जुबे वाकई चतुर हैं।
यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? स्वर्ग का द्वार अंदर है। नष्ट हुआ किंगचेंग। क्या यह भ्रम है? पता नहीं। अंदर चलकर देखते हैं। शायद अंदर कोई जिंदा बचा हो। दिव्य द्वार के भीतर सारे दरवाजे ही क्यों हैं? क्या कुछ भी नहीं बचा? ये लिंग, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला है? एक मध्य पर्वत, पर्वत एक। जब से हम अभी अंदर आए हैं। चाबी, वह हमेशा मुझे मार्गदर्शन करता रहा है। एक ही दिशा में ले जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह दूर वाला दरवाजा होना चाहिए। क्यों न हम अलग अलग ढूंढें? तुम दोनों उसे लेकर मेरे साथ आओ। जी, मुझे छोड़ दो। चलो। बेहतर होगा तुम शांत रहो। इस तरफ जाओ। चलो छोड़ दो। उधर। यही है। यह यह मेरा घर है। स्वर्ग के द्वार का रहस्य। तुम यहां कैसे? तुम आ गए ये लिंग। यहां ये लिंग। ये लिंग। तुम आ गए ये लिंग। तुम कौन हो? मैं मूल प्राचीन वस्तु का रक्षक हूं। मैं तुम्हारा कितने वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। प्राचीन वस्तुओं के संरक्षक। क्या स्वर्गीय प्रकटीकरण के द्वार में अभी भी मौजूद है? आठवीं प्राचीन मूल वस्तु। ये लिंग। अब जब तुम आ गए हो तो यह शाश्वत तराजू भी अपने मालिक को लौटा दिया जाना चाहिए। यह मेरा है। यह तुम्हारा था। अपने अमर शरीर के बारे में सोचो। वह कैसे मिला? मेरा अमर शरीर लगता है जन्म से ही है। हाँ, तुमने जागरण अनुष्ठान में भाग नहीं लिया। पर यह अविश्वसनीय शक्ति है। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? केवल प्राचीन मूल उपकरण ही बना सकते हैं। यह पूरी तरह से सामान्य सीमा से परे की शक्ति। जो प्राचीन मूल उपकरण छीनता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तारों की रोशनी का विनाश। ये लिंग, शाश्वत तराजू लेकर भागो। मैं उसे रोक नहीं सकता। शाश्वत तराजू एक प्राचीन उत्पत्ति का उपकरण है। समान मूल्य के आदान प्रदान की शक्ति रखता है। शाश्वत तराजू का उपयोग करना चाहता है तुम्हारे अमर शरीर को। यह सब खुद पर ले लो। तो यह था तुम्हारा असली इरादा। तुम बहुत बोलते हो। ये लिंग, शाश्वत तराजू लेकर भागो। तारे टिमटिमा रहे हैं। शापित मंत्र चक्र जल रहा है।
ये लिंग शापित जादूगर और अमर शरीर का संयोजन। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम केवल 25वें स्तर पर हो। व्यर्थ संघर्ष मत करो। शापित जादू दीवार किया। शापित जादू अग्नि और बिजली का मिश्रण। ये लिंग क्या तुम अभी भी नहीं समझे? ये लिंग क्या तुम अभी भी नहीं देख पा रहे? पूर्ण शक्ति के सामने संघर्ष व्यर्थ है। स्टारलाइट बैंड। सात मूल प्राचीन उपकरणों में से एक, शाश्वत तराजू। वास्तव में अद्भुत सुंदर। वास्तव में अद्भुत सुंदर। ये लिंग, तुमने तो मुझे लगभग मार ही डाला। मैंने बहुत अधिक भविष्यवाणी की। आकाश का कोप भुगता। मेरी आयु पहले ही कम थी। तारों की शक्ति का उपयोग करना बर्फ पर पाला पड़ने जैसा है। लेकिन दुर्भाग्य से आखिरकार बस कुछ ही कम था। शायद यही है भाग्य की छुपी हुई इच्छा। तुम्हें कब से मुझ पर शक होने लगा? शुरू से ही। बहुत अफसोस है। अगर तुमने मुझ पर पूरा भरोसा किया होता, अब यह प्रक्रिया शायद थोड़ा कम दर्दनाक होगी। शाश्वत तराजू, एक प्रकाश एक अंधकार, अमरता और अजेयता का वरदान। ये दोनों शक्तियां शाश्वत तराजू को माना जाता है सबसे शक्तिशाली आदि उपकरण। बस अफसोस की बात है, इस दुनिया में अब कोई शाश्वत तराजू नहीं है। 10,000 साल पहले लगातार युद्धों ने उसे तोड़ दिया। पूरा शाश्वत तराजू एक ऐसी शक्ति रखता था, अत्यंत अविश्वसनीय क्षमता। बस दोनों पक्षों की सहमति से, चाहे रैंक हो या पेशे का जीवन काल, यहां तक कि लिंग भी, सबका समान मूल्य पर आदान प्रदान हो सकता है। तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? मैं सचमुच सफल हो गया हूं। तो अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे डरा रहा था, बेवकूफ लड़के। क्यों? भरोसा रखो, तुमने सही अनुमान लगाया। मैंने वास्तव में हमेशा तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। लेकिन मेरी तुम्हारे खिलाफ साजिश केवल इसलिए नहीं है तुम्हारी अमरता के लिए, बल्कि मानव जाति के भविष्य के लिए। क्या तुम जानते हो, जब मैं रात को तारों का अध्ययन कर रहा था, मैंने अपनी बेटी के अनगिनत अंत देखे। पर उन अनगिनत भविष्यों में वह हर बार एक ही समय पर मर जाती है। यहां तक कि अगर मैंने तुम्हारी अमरता छीन ली, उसका अंत फिर भी नहीं बदल सकता। केवल एक ही व्याख्या है, भविष्य का महान शिया शायद पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, और केवल तुम्हारा भविष्य मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता।
महामार्ग 50 स्वर्ग 19 से 49 को प्रकट करता है। तुम शायद वही हो, वह एक जो गायब हो गया। माफ करना ये लिंग, मुझे माफ करना कि मैं इतना भारी बोझ तुम पर डाल रहा हूं। आगे चलकर तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़ सकते हैं। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जब विनाश आता है कोई भी अलग नहीं रह सकता, है ना? सही कहा। वह मांस का गोला, क्या वह सच में प्राचीन अवशेष का रक्षक है? क्या रक्षक है वह? वह दानव राजा डीडी का है, एक अवतार। उसका लक्ष्य था एक टुकड़े का उपयोग करना, शाश्वत तराजू का एक टुकड़ा, तुम्हारे भीतर के उस लक्ष्य को फंसाना, उस आधे शाश्वत तराजू का। गुरुजी, तो तुमने क्यों मुझे पहले नहीं बताया? अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता, क्या तुम विश्वास करती? गुरुजी गुरुजी, क्या मैं आपसे एक विनती कर सकता हूं? क्या मैं आपसे एक विनती कर सकता हूं? गुरुजी कहिए। डीडी को शाश्वत तराजू नहीं मिला, वह जानवरों की सेना जरूर भेजेगा। चिंगचेंग पर हमला करो, कृपया चिंगचेंग की रक्षा करें, नीनी को सुरक्षित रखें। यह मेरा अतीत है, सबसे सुंदर यादें, मैं इन्हें नष्ट नहीं होने दूंगा। गुरुजी चिंता न करें, अगर मैं चिंगचेंग की भी रक्षा नहीं कर सका, यह जिम्मेदारी मैं कैसे उठा सकता हूं? मानव जाति के संरक्षण की भारी जिम्मेदारी तो मुझे संतोष है। गुरुजी गुरुजी, गुरुजी आपकी यात्रा मंगलमय हो। तुमने गुरु जुगे को मार डाला, जल्दी बताओ यहां क्या हुआ? तुमने क्या चीज पाई है? जुगे कियानशिन के शव को छीन लाओ। जो कोई भी जुगे महाशय की शांति में विघ्न डाले, उसे बिना क्षमा के मार डालो, बिना बचाव के मार डालो, बिना क्षमा के मार डालो, बिना बचाव के मार डालो। तुमने उससे क्या कहा? मैं समझ गया। क्या तुमने पा लिया है? एक प्राचीन मूल का अवशेष, बाहर निकालो। मैं वास्तविक स्तर का हूं, दिव्य धनुर्धर। शायद तुमने अभी जुगे गानक सिंह के साथ प्राचीन अवशेष के लिए संघर्ष किया था। सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। महाराज की वस्तु सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। महाराज, मैं तुम्हें बताने से भी नहीं डरता। मैं और केंसन दोनों सम्राट महाराज के सेवक हैं, यहां इसी उद्देश्य से आए हैं। उत्पत्ति तराजू प्राप्त कर लिया है। ऐसी बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि केंसन और उसके आदमी सभी में राक्षसी विशेषताएं हैं। गुरुजी, तुम ऐसे कचरे के लिए मर गए, क्या सच में अफसोस नहीं होता? अगर मैं होता, मुझे निश्चित रूप से पछतावा होगा, क्योंकि तुम जैसे लोग जीने के लायक ही नहीं हैं। मैं तुम्हें गुरुजी के साथ दफन कर दूंगा, अपने हृदय की बलि देकर। वर्जित मंत्र मृत्यु की
वर्जित मंत्र मृत्यु की ज्वाला। शीघ्र हमला करो, वरना हम सब मर जाएंगे। मुझे बचाओ, यह बुझ क्यों नहीं रहा? महाराज, महाराज मुझे बचाइए, मुझे बचाओ। शक्ति, मुझे उग्र शक्ति का एहसास हो रहा है। ये लिंग, तुम सम्राट की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। प्राचीन वस्तु सौंप दो। अगर तुम उसके अपने खून होते तो मुझे पूरा यकीन नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने तुम्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें आजमाने दूंगा। महाराज ने मुझे यह दिया है। यह कैसे हुआ? क्या? मृत्यु की ज्वाला लक्ष्य को नहीं भेद पाया। वह राख बनने से पहले यह कभी नहीं बुझेगी। तुम मानव जाति के गद्दार हो। इसी आग में अपने पापों का प्रायश्चित करो। ये लिंग, मैं किंगचेन जांच ब्यूरो का उपनिदेशक हूं। अगर तुमने मुझे मारा, तुम भी नहीं बचोगे। ओह, मैं बहुत डर गया। अनंत तराजू फिर से ठीक हो गया है। कभी पूरा तराजू एमटीएच, कभी पूरा तराजू समान विनिमय की क्षमता खो दी। प्राप्त करने लगा है दूसरों की शक्ति निगलने का प्रभाव। देखो सामने धुएं के बादल। तन किंगलिन और उनके साथियों का अनुभव बिंदु। बिना जाने ही मेरा स्तर बढ़कर 38 हो गया है। तमाशा देखकर तृप्त हो गए। अब तक बाहर क्यों नहीं आए? चिंता मत करो, आने से पहले मिस्टर जुगे, उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया है। गुरुजी, मैं आपको घर ले चलता हूं। शाश्वत तराजू मनुष्यों ने छीन लिया है। किंगसेन टैन किंगजियांग, ये दो बेकार हैं। मैंने उन्हें इतने साधन दिए, उन्हें कदम कदम पर बढ़ाया। मानव जगत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इतना बेकार हो सकता है? निकम्मा, सचमुच निकम्मा है। निकम्मा। शाश्वत तराजू अभी भी है मानव जाति के ये लिंग के पास। मेरे लिए राक्षसी लहर शुरू करो। चिंगचेंग को घेर लो। मेरी चीज वापस ले आओ। गोकिन, पापा ने कहा था कि वो लिंग ये को ले जाएंगे। वे किसी जगह गए हैं क्या? वे कहाँ गए हैं? पापा, पापा होश में आओ। ये लिंग, यह सब क्या हो रहा है? मेरे पिता तो जुगे साहब हैं। उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? पापा बोलो, कुछ तो बोलो। माफ करना जुगेनी, मेरी बात सुनो। राक्षसों के राजा की साजिश विफल हो गई है। वह निश्चित रूप से हमला करेगा। राक्षसों की सेना किंगचेंग पर आक्रमण करेगी। अभी किंगचेंग बहुत खतरे में है। मैं आशा करता हूं आप मिस्टर जुगे की बेटी के रूप में शहर के प्रमुख से मिलें। महापौर तुरंत लोगों को संगठित करें। किंगचेंग की रक्षा करो। कौन सा डीडी सम्राट, कौन सा किंगचेंग? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे बताओ, आखिर तुमने क्या अनुभव किया है? मेरे पिता की मृत्यु क्यों हुई? गुरुजी, बहुत ज्यादा ज्योतिष।
ग्रहण की चपेट में आ गए। प्रक्रिया की बात करें तो माफ कीजिए, मैं आपको बता नहीं सकता। आप मुझे नहीं बताएंगे। आप मुझे तुरंत मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ। पापा पापा, क्या करें, अब क्या करें? अगर शहर के मुखिया को मनाना संभव नहीं है तो किंगचेन के पास कोई रास्ता नहीं है रक्षा बनाकर जानवरों के हमले का सामना करने का। शायद एक और तरीका है। क्या उपाय है? जल्दी बताओ। डीडी का लक्ष्य शाश्वत तराजू है और शाश्वत तराजू मेरे पास है। बस मुझे किंगचेन छोड़ना होगा, अकेले डीडी का सामना करना होगा। तो क्या किंगचेन सुरक्षित नहीं हो जाएगा? क्या तुम उसे हरा सकते हो? अंतिम परिणाम यह है कि तुम भी मर जाओगे। शाश्वत तराजू फिर भी छीन लिया जाएगा। किंगचेन समारोह पतन हो जाएगा। मेरी राय में बेहतर है हम जुगेनी को साथ लेकर किंगचेन छोड़ दें। इस तरह कम से कम यह सुनिश्चित होगा जुगेनी की सुरक्षा। हाँ? नहीं, मैंने गुरुजी से वादा किया था किंगचेन की रक्षा अवश्य करनी है। तो वहां से जाना भी नहीं चलता, न जाऊं तो भी मौत है। तुम बताओ क्या करें? तो बस एक ही तरीका बचा है। अभी अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही चाहिए। स्वर्गीय प्रकटीकरण का द्वार, आदि सिद्ध प्रक्रिया। यह तो सोचा नहीं था इस दुनिया में आदि सिद्ध प्रक्रिया अब भी मौजूद है। गुरु ने शाश्वत तराजू एम मुझे सौंप दिया है। राक्षसों के हाथों में गिरने से बचाना है। मैं जानता हूं कि जुगे साहब किंगचेन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप शहर के प्रमुख को समझाएं, परंतु केवल मेरी व्यक्तिगत शक्ति से मुझे डर है। तुम चिंता मत करो, मुझे एक और व्यक्ति का ख्याल आया है। प्राचीन उत्पत्ति का यंत्र। ये लिंग, तुम्हारे विश्वास के लिए धन्यवाद। यह बात मुझे बताने को तैयार होने के लिए। चाचा जी, लिंग यू, तुम लोग हमेशा मेरी मदद करते रहे हो, इसलिए इस समय जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है वो सिर्फ तुम लोग हो। बॉस, ये लिंग, वास्तव में मैं हमेशा से तुमसे कहना चाहता था। माफ करना, मैं हमेशा से तुमसे कहना चाहता था। माफ करना। शुरुआत में मैंने लिंग यू को तुम्हारे करीब भेजा था। वास्तव में तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं थे, लेकिन अंत में तुमने सब भुलाकर मेरी जान बचाई और लिंग यू की भी मदद की। महा अकादमी में दाखिला दिलाया। मैं, बॉस, माफ करना, लेकिन मैं हमेशा सच्चे दिल से तुम्हें अपना बॉस मानता रहा हूं। मुझे पता है, पिछली बार रिंग में हुई घटना के बाद से मुझे पता चल गया था। अंकल जी, कर्म देखो, इरादे नहीं। चाहे तुम लोग शुरू में मुझसे किसी वजह से मिले थे, किस मकसद से, लेकिन मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई। यह बात मेरे लिए काफी है। शुक्रिया। ये लिंग, हम चलो ऊपर चढ़ते हैं शहर की दीवार पर। चलो। प्रधानाचार्य, तुम आ गए। किंगचेन संकट में है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है प्रधानाचार्य होने के नाते
मुझे सबसे आगे खड़ा होना ही चाहिए। साथियों, किंगचेंग हमारा घर है। शहर की दीवारें रोक नहीं पाएंगी इतने सारे राक्षसों को। हमारे अपने परिवार और माता पिता शहर में हैं। हमें अपने शरीर और खून से ही एक सुरक्षा पंक्ति बनानी होगी, उनकी सुरक्षा के लिए। री का कार्य केवल किंगचेंग के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने लिए भी। इंस्पेक्टर हुआंग, आप भी यहाँ हैं। आप लोग भी आ गए। मैं एक कानून अधिकारी होने के नाते कैसे अनुपस्थित रह सकता था। पुरानी बातें अब बीत चुकी हैं। आज हम साथ मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। जब तक यह किला है, हम हैं। किले के साथ हम भी मिट जाएंगे। जब तक किला है, हम हैं। किला खड़ा रहेगा, हम नहीं रहेंगे। किले के साथ हम भी मिट जाएंगे। मेरे साथ आओ। नहीं, अगर डिस्क सम्राट को नहीं हराया गया तो ये राक्षस बस नहीं रुकेंगे। एक एक कर। ये लिंग, वह जिसके पास शाश्वत तराजू है। बहुत अच्छा। मानव जाति, तुम बहुत बहादुर हो। शांति से तराजू सौंप दो। मैं पुनर्जन्म अनुष्ठान का उपयोग कर सकता हूं। तुम्हें मेरी राक्षस जाति का सदस्य बना दूंगा। क्या तुम्हारे जैसा जानवर बन जाऊं? मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मौत को बुलाना। वर्जित मंत्र, यान लेई। व्यर्थ संघर्ष कर रहे हो। मैं 80वां स्तर का देव सम्राट हूं, दानव राजा। भले ही तुम बलिदान कर दो अपना संपूर्ण जीवन और वह निषिद्ध मंत्र फेंको, वह मुझे जरा भी नहीं हिला सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच का अंतर बहुत अधिक है। अब मुझे वापस लेने दो जो चीज मेरी है। तारा शक्ति, मेरी आज्ञा सुनो। तारा शाश्वत दमन। यह एक पवित्र वस्तु है। तारा कंपास, तुम्हारे पास यह चीज कैसे आई? यह मेरे पिता ने किंगचेंग के लिए छोड़ा था। आज मैं जुगेनी किंगचेंग के साथ जीऊंगी और मरूंगी। स्टारलाइट एक्सटिंक्शन। स्काई स्टार कंपास का सक्रियण। जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है अपनी शक्ति से, बस 2 बार ही। पर मैं अभी जीवित हूं। मुझे करने दो। जीवन शक्ति की कीमत पर है ना, तो मैं तुम्हें पूरा पीने दूंगा। एक प्राण शक्ति सक्रिय करने के लिए 2 बार की आवश्यकता है। तुम्हारे पास केवल 2 अवसर हैं, लेकिन तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। क्या सचमुच? क्या सचमुच? तो मैं एक बड़ा हमला करूंगा। एक ही बार में तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तारकीय सरणी, मेरा आदेश सुनो। तारकीय प्रकाश विनाश महाव्यूह, उठो। यह कैसे संभव है? तुम्हारे पास यह कैसे है? इतनी प्रबल जीवन शक्ति। दिव्य अस्त्र की शक्ति का पूर्ण उपयोग। अंदाजा लगाओ। जीत गए। हम जीत गए। हम जीत गए। पापा,
गुरुजी, क्या तुमने देखा? मैंने किंगचेंग की रक्षा कर दी। शुक्रिया ये लिंग। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। सही बात है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। पहले मेरे पापा ने कहा था ना कि लिंग ये को किसी जगह ले जाएंगे। मेरा अनुमान है यह शायद उसके बाद का है, स्वर्ग का द्वार। आखिरी में ऐसा क्यों? तुम ही उसके पीछे गए। यह लिंग ये, क्या यह संभव है कि वह मैं ही हूं? इसलिए ही मिस्टर जुगे ने। मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच बदल ही रहा था। यह सोचा नहीं था कि तुम अब भी इतने घमंडी लगते हो। तुम और लिंग ये बिल्कुल भी कोई तुलना ही नहीं है। तुम ऐसी बातें मत किया करो। मैं तो किंगचेंग का टॉपर हूं। गांव-गांव में टॉपर बनने का क्या फायदा? लिंग ये की प्रतिभा को देखते हुए शायद उसे तो गांव-गांव देना भी न पड़े। उसे भी तो जीजुन अकादमी में चुन लिया गया होगा। तो मैं जीजुन अकादमी जा सकती हूं उससे मिलने के लिए। तो मैं पहले चलता हूं। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है? अगर मदद चाहिए तो मुझे पाठशाला में मिलना याद रखना। अलविदा। किंगचेंग बहुत छोटा है। यहां का काम पूरा हो गया। दशा अकादमी जाओ, वही तुम्हारा असली मंच है। हाँ, ये किंगचेंग वाकई बहुत छोटा है। स्वर्गीय द्वार खुल गया। नया मूल प्राचीन उपकरण प्रकट हुआ। श्रीमान शे, इतनी जल्दी में आपने हमें क्यों बुलाया है? बिल्कुल सही, प्राचीन मार्शल कुलों की बैठक। मुझे याद है कोई बड़ी घटना नहीं हुई है तो बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास एक महत्वपूर्ण घटना है सबको बताने के लिए। स्वर्ग का द्वार खुल गया है। जिसने इसे खोला है वह है जुगे कियानशिंग। और इसके अलावा नए मूल प्राचीन उपकरण प्रकट हो गया है। क्या? एक नया प्राचीन मूल उपकरण प्रकट हुआ है। बधाई हो जुगे परिवार के मुखिया। तुम्हारा जुगे परिवार एक प्राचीन उपकरण रखता है। 4 प्रमुख मार्शल परिवारों का संतुलन। लगता है कि यह रिकॉर्ड टूटने वाला है। मिस्टर शी, क्या आपकी जानकारी विश्वसनीय है? बिल्कुल विश्वसनीय है। जुगे कियानक सिंह की मृत्यु हो गई है। जिस व्यक्ति को प्राचीन वस्तु मिली है वह शायद उसका शिष्य है। ये लिंग टीना, यह कमीना मरा तो पता भी नहीं चलेगा। खानदान के लिए एक हथियार छोड़ जा। ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट जैसी अनमोल चीज एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। वो हमारी होनी चाहिए। 4 प्राचीन मार्शल कुलों के हैं। बिल्कुल सही। जब प्राचीन अवशेष वापस मिल जाएंगे तब हम फिर विचार करेंगे वह किस कुल को मिलेंगे, कैसा रहेगा। सही है। ठीक है, तो फिर 4 प्राचीन मार्शल परिवारों के नाम पर दिव्य आदेश जारी करो। ये लिंग को मार डालो, प्राचीन अवशेष वापस ले लो।